नमस्कार, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेसन सेशन में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। तो आइए चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो हम देखेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन यूटिलिटी के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन टॉपिक फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब है कमोडिटी का वो पावर जो ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, कमोडिटी की वो क्षमता जो ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। सो यूटिलिटी इज नाइदर अ सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज नॉर अ कमोडिटी, यूटिलिटी इज नाइदर इवन अ वांट, यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ कमोडिटी to satisfy a human want. So we can define utility as want satisfying power of commodity or capacity of commodity to satisfy human wants. तो ये दो डेफिनेशन है आपके सामने. Now moving towards features of utility. So features can be asked in exam as a characteristics of utility or as a peculiarities of utility. चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फीचर की तरफ. सो आवर फर्स्ट फीचर इज यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. अब यूटिलिटी दो चीज़ों के साथ रिलेशन बताता है, जिसमें पहली चीज़ है यूटिलिटी रिलेट्स टू टाइम, यानी जिस कमोडिटी में यूटिलिटी है उस कमोडिटी की यूटिलिटी समय के अनुसार बदलती है. फॉर एग्जाम्पल, there are so many seasonal products. तो याद रखिए जितने भी सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक सीजन में यूटिलिटी ज़्यादा है तो दूसरे सीजन में यूटिलिटी कम है. तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला. सो देर आर वेरियस सीजन्स लाइक रेनी एंड समर एंड रेस्ट ऑफ द अदर सीजन्स. So this umbrella have a greater utility in rainy and summer season, but it have no utility in other season. So it is clear that utility of commodity changes from time to time. Now moving towards next part of relative term, utility relates to place. Here we can say that utility of commodity changes from place to place. यानी किसी भी commodity की utility जैसे समय के हिसाब से बदलती है उसी तरीके से जगह के हिसाब से भी बदलती है. यानी कि यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं वुलन क्लोथ्स का. वुलन क्लोथ्स अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी ऐसे देश जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए कोल्ड कंट्रीज में तो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी बढ़ जाएगी. दैट विल बी अ प्लेस यूटिलिटी. लाइकवाइज वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ एप्पल. सो इफ एप्पल ट्रांसफर्ड फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई, अगेन देयर विल बी अ प्लेस यूटिलिटी. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है रिलेटिव कंसेप्ट. अब चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, सब्जेक्टिव कंसेप्ट. सब्जेक्टिव हर वो चीज़ जो हर इंसान के मुताबिक बदले उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं. एनीथिंग दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट. वाई? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर इंसान एक दूसरे से अलग है बिकॉज ऑफ देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ द कल्चर और बैकग्राउंड टू विच दे बिलोंग. यानी कि यूटिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. यानी किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इंसान के साइकोलॉजी के अनुसार बदलती है. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. डू रिमेंबर, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Why? Because every person have a different kind of psychology towards the thing. Now let's take an example to make it clear. Chicken.
So I am not talking about this living chicken, I am talking about this chicken. समझिए आप, मैं इस चिकन की बात कर रहा हूँ. तो अब आप समझ गए. So I am talking about basically a meat. We have two person. On the one side we have vegetarian, Mr. Veg, and on the other side we have non-vegetarian, Mr. Non-Veg. So this chicken have a greater utility for non-vegetarian, but have no utility for vegetarian. So here we can see that the same commodity have greater utility for one person but have no utility for other person. जहाँ पे इसी चीज़ की इतनी ज़्यादा यूटिलिटी है नॉन वेजिटेरियन के लिए, वहीं पे कोई यूटिलिटी नहीं है वेजिटेरियन के लिए. चलते हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. एथिकल यानी कि सोशल. न्यूट्रल मीन्स नाइदर टॉकिंग अबाउट गुड, neither talking about bad, neither talking about desirable nor talking about undesirable. यानी कि हमारा यूटिलिटी मोराली कलरलेस है, सोशली ब्लाइंड है, एथिकली न्यूट्रल है. और अगर पॉजिटिव टर्म्स में बोलूँ तो मेरा यूटिलिटी कंसेप्ट एक पॉजिटिव साइंस है. व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव साइंस? So positive science basically refers to any kind of thing, any kind of knowledge that don't passes a value judgment. क्या अच्छा क्या बुरा इसकी बात नहीं करते हैं. तो यूटिलिटी भी बस वैसा ये बोलता है मुझे अच्छे बुरे से क्या लेना देना है. मेरा तो सिर्फ एक ही पर्पस है, मुझे ह्यूमन के वांट को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है. फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो. सो डू रिमेंबर, utility have no social values. Utility is morally colorless. Utility is socially blind. So in detail you can say that the commodity should satisfy any want of person without consideration of what is good, what is bad, what is desirable, what is undesirable. For example, knife. अब क्या काम है चाकू का? काटने का. अब क्या काटना है वो आप पे डिपेंड करता है. The same knife is used by housewives, our mother, sister, wife, while cutting down the vegetables in the kitchen. And the same knife can be even used by a murderer to kill someone. So here you can see that this knife is completely neutral. It is only concerned with satisfying the human want. भाई पब्लिक ने मुझे काटने के लिए खरीदा है. अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं भाजी काटूं लेकिन इंसान को नहीं काटूं. वो काटने वाले पे डिपेंड करता है. कमोडिटी इज कंप्लीटली न्यूट्रल. इट नेवर टॉक्स अबाउट गुड और बैड. याद रखिए आप हमेशा. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. अगर एक ले मैन की बात करें, सो इन टर्म्स ऑफ ले मैन यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. एक आम इंसान से अगर आप पहली बार पूछोगे क्या है यूटिलिटी, तो बोलेगा यूज. जिस कमोडिटी में यूज है उस कमोडिटी में क्या है, यूटिलिटी. लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स प्योरली डिस्टिंग्विश करता है किसको, यूटिलिटी को. किससे, यूजफुलनेस से. वो कहता है यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट, सेटिस्फाइंग पावर. और यूजफुलनेस का मतलब क्या है, यूजफुलनेस is something which relates to a value in use. किसी चीज से हमें कितना फायदा मिला, कोई चीज हमारे लिए कितना उपयोगिक है, जैसे कि हवा, पानी, मिल्क, फूड. लेकिन यूटिलिटी सिर्फ एक ही चीज से कंसर्न है, वांट, सेटिस्फाइंग पावर. सो डू रिमेंबर, कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी बट इट मे नॉट बी यूजफुल. और कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी इट मे नॉट बी यूजफुल. हो सकता है कमोडिटी में यूटिलिटी हो लेकिन वो यूजफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. ये दो चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक पर्सन विद अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग. सो दिस इज आवर स्मोकर. नाउ दिस स्मोकर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम अ cigarette. Smoker derives utility from cigarette.
So here you can see that when smoker feel intoxicated, जब उसको अंदर से एक तलब महसूस होती है, तो उसको यूटिलिटी कौन देता है? Cigarette. It means it proved that cigarette have a utility for a smoker. But do you think cigarette is useful? The answer is no. So we can see that commodity have utility but it is not useful. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए. इस सेंटेंस को आप रिवाइंड करके भी वीडियो को दोबारा अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं. Commodity which is useful will always have utility, but commodity having utility may not be always useful. So let's move to our next point. Utility differs from pleasure. Now this point can be debatable. Why? Because one can debate that when smoker smokes a cigarette, मज़ा आता है उसको, प्लेजर मिलता है, क्योंकि प्लेजर का मतलब क्या है? जॉय, फन, एक्साइटमेंट, खुशी आ जाती है अंदर से, एकदम मन खुश हो जाता है उसका. लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी अगेन. हर बार इंसान को प्लेजर मिलेगा यूटिलिटी के साथ साथ, इसका कोई गारंटी नहीं. आप बोले क्यों सर? पानी पिया, प्यास बुझी, क्या मिला? यूटिलिटी. और साथ ही साथ उसको अच्छा भी लगा. काफ़ी देर से भूख लगी थी, खाना खाया, भूख मिट गया, यूटिलिटी भी मिला और मज़ा भी आया. लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बार मज़ा आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है. अब कोई इंसान बीमार है या बीमार हो गया, तो उसको यूटिलिटी किससे मिलने वाला है? उसको यूटिलिटी मिलने वाला है इंजेक्शन से, मेडिसिन से. लेकिन क्या उसमें लोगों को मज़ा आता है? तो आप याद रखें, कमोडिटी में हैव यूटिलिटी बट इट मे नॉट प्रोवाइड प्लेजर. कमोडिटी में यूटिलिटी होगा पर ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा क्या प्रोवाइड करे? प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, बैंडेड्स. सो डू यू थिंक दैट एनीवन से दैट डॉक्टर गिव मी वन मोर इंजेक्शन, आई एम एंजॉइंग इट? नो यार, बहुत दिन हो गया मेडिसिन खाया, आज चलते मेडिसिन खाते. ए भाई पैरासीटामोल देना. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. बट येस, when we are not feeling well, these things have utility for us. So do remember, these commodities have utility but they don't have pleasure. तो चलो अब हम मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की तरफ. Utility differs from satisfaction. So when utility differs from satisfaction, it should always considered on a great note. इस पॉइंट को एक बड़े से नोट पे हमको याद रखना है कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से बिल्कुल अलग है. कई बार अक्सर लोग क्लाउड हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही है. नहीं, इट इज़ अ रिलेटेड कंसेप्ट बट इट इज़ नॉट द सेम. या अगर मैं ऐसे कहूँ, यूटिलिटी इज अ परफॉर्मेंस, satisfaction is a result. Satisfaction witnesses utility. अगर मुझे किसी कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिला तो ये इस बात का प्रूफ है कि उस कमोडिटी में यूटिलिटी था. लेकिन दोनों सेम नहीं है. आपको जिस वक्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस वक्त यूटिलिटी नहीं मिल सकता. So do remember, till the time you are deriving utility, you are not satisfied. The time you stopped getting utility means you are satisfied. So always do remember, what comes before is utility, what comes after is satisfaction. हमारे ये 3 पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे. यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, यानी जब तक आप कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करोगे आपको यूटिलिटी मिलने वाला नहीं है. सेटिस्फैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो मिले वो सेटिस्फैक्शन.
यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इंटर रिलेटेड है पर वो सेम नहीं है। अब जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू अ कंजम्पशन, सो व्हाट यू डिराइव बिफोर कंजम्पशन इज यूटिलिटी, व्हाट यू डिराइव आफ्टर कंजम्पशन इज satisfaction. So do remember, what you derive before consumption is utility, what you derive after consumption is satisfaction. Again I am saying satisfaction witnesses utility, so it is a proof that you have derived a utility. So let's move to a next point. So our next point is measurement of utility is a hypothetical concept. In this point, we will take two things to discuss. One, utility is intangible. Another one, utility is immeasurable. तो एक तरफ यूटिलिटी इंटेंजिबल है, दूसरी तरफ यूटिलिटी इमेजरेबल है. चलिए अब इस पे बात करते हैं. इंटेंजिबल मीन्स व्हाट? समथिंग विच डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट स्मेल इट. सो यूटिलिटी इज अ इंटेंजिबल थिंग. One can experience the utility, one can feel the utility, but one cannot touch it, smell it, or hear it. There is no any physical properties in utility. तो ये तो आप समझ गए. अब चलते हैं इमेजरेबल की तरफ. जब हम यूटिलिटी को फील करते और कह रहे हैं कि यूटिलिटी एक फीलिंग है, तो फीलिंग्स कभी मेजर नहीं होती. किस में आप मेजर करोगे फीलिंग को? किलो, लीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, किस चीज़ में? ल्यूमिनस. जो चीज़ हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, उस चीज़ को हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं. यूटिलिटी को अभी हमने कहा कि इट्स अ फीलिंग, इट्स अ एक्सपीरियंस, एक अनुभव है, एक फीलिंग है, इसे महसूस किया जाता है. और जो चीज़ें आप महसूस करते हो उसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो. तो आप याद रखो, यूटिलिटी इज़ अ ऑर्डिनल कंसेप्ट, नॉट अ कार्डिनल कंसेप्ट. यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो कार्डिनल कंसेप्ट नहीं है. हम यूटिलिटी को ऑर्डर में सेट कर सकते हैं. किस में सेट कर सकते हैं? ऑर्डर में. हम यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं, बट यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड. तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की तरफ. यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस. यानी कि जिस कमोडिटी में यूटिलिटी, हम उसको एक से ज़्यादा पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. या यूँ कहूँ कि कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम कर सकते हैं फॉर लाइट, फॉर रेफ्रिजरेटिंग, फॉर एयर, फॉर टेलीविजन, फॉर रनिंग इंडस्ट्री, फॉर रनिंग रेलवे. अब यहाँ पे इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता लिखे गए सारे बुक्स के हिसाब से. लेकिन आप एक चीज़ याद रखो जो अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. विद द चेंज इन पर्पस, यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस. प्लीज डू रिमेंबर, विद द चेंज इन पर्पस यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस. यानी कि जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं एक टेलीविज़न के लिए, तो हो सकता है ये 2-4 लोगों को यूटिलिटी दे रहे हैं. लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमने रेलवे चलाने के लिए किया, तो एट अ टाइम ये कम से कम 1000 लोगों को यूटिलिटी देगा. सो व्हेन द यूटिलिटी will increase, it will increase due to change in purpose, or when utility will decrease, it will decrease due to change in purpose. So what I mean to say, when the purpose of commodity changes, utility also changes. So now coming to our last 2 points. First,
we will discuss the second last point. Utility depends upon intensity of want. What is intensity? It's a curiosity. Basically, intensity means curiosity. When you feel an intense desire to have something, you are waiting for something from so long. You are desirous to have that. So there is extreme intensity. नया मोबाइल मिलने वाला था, नया गाड़ी मिलने वाला था, नया कपड़ा खरीदने वाला था, घूमने जाने वाला था, पार्टी में जाने वाला था, कुछ भी हो सकता है इंटेंसिटी. लेकिन जिस चीज़ के लिए हम जितना ज़्यादा इंटेंस हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी इतनी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर ऐसे कोई चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम ना के बराबर पसंद है, या मान लो कि अभी आप यू आर इन द एज ऑफ लेस देन 25 और आपको कोई बोल देता है चल बेटा कल सुबह सत्संग में जाना है, आपके मन की इच्छा मर चुकी है. यू आर लाइक नो आई डोंट वांट टू गो, लेट मी स्लीप, आई विल बी मोर कनेक्टेड टू अ गॉड. तो अब आप सुबह सत्संग में जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं, हो सकता है माइनस में चली जाए यूटिलिटी, क्योंकि उधर इंटेंसिटी नहीं है. तो आप इस चीज़ को समझो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा यूटिलिटी, जितनी कम इंटेंसिटी उतना कम यूटिलिटी. इट माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम इन द ऑब्जेक्टिव्स फिलिंग द ब्लैंक्स. Greater the intensity, more will be the utility. Lower the intensity, less will be the utility. तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको, बट आप याद रखेंगे यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन. यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. यानी कि जिस चीज में यूटिलिटी नहीं है उसका डिमांड होने वाला नहीं है. दुनिया में हमेशा वही चीज़ें डिमांड की जाती है जो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं. चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट्स. सो आई एम आस्किंग दिस टू गाइज, बॉयज, द मेल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. आई एम सेइंग मेल, नॉट द मेन. तो हम हमारे मेल सेक्शन से बात कर रहे हैं, बॉयज़ से बात कर रहे हैं कि क्या आप लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स खरीदते हो अपने यूज़ के लिए? नहीं. गिफ्ट करना हो तो बात अलग है, या फिर समय के साथ अगर आपकी इच्छाएं बदल गई हैं तो फिर बात बिल्कुल अलग है. पर नॉर्मली कोई इंसान, बीइंग अ मेल, बीइंग अ गाय, बीइंग अ बॉय, विल नेवर गोइंग टू डिमांड लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स फॉर देयर ओन पर्पस. व्हाई? बिकॉज इट विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. तो ये इस बात का सबूत है. वी नेवर डिमांड सच थिंग्स विच डोंट प्रोवाइड अस यूटिलिटी. तो आज के डिस्कशन में ये 10 पॉइंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के. आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लेसन सेशन के नए नए वीडियोस पाते रहें. तो हम मिलते हैं हमारे अगले से छोटे सेशन में एक बड़े से लेसन के साथ.